हिमालय की गोद में उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है एक दिव्य और पवित्र स्थान बद्रीनाथ धाम। यह भारत के 4 धामों में से सबसे प्रमुख और पवित्र धाम माना जाता है। हर वर्ष लाखों भक्त यहाँ आकर भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं, जिन्हें यहाँ भगवान बद्रीनारायण के नाम से पूजा जाता है। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के तट पर बसा है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने मानवता के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया तो उन्होंने इस स्थान को अपने तप के लिए चुना। यह स्थान पहले घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ बद्री नाम के पेड़ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। उत्तराखंड की ऊंची ऊंची हिमालयों की चोटियों के बीच अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है भगवान बद्रीनाथ धाम। यह स्थान 4 धामों में से सबसे प्रमुख माना जाता है। कहते हैं यह स्वयं भगवान विष्णु ने तपस्या की थी और यही कारण है कि यह स्थान आज भी मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। बद्रीनाथ की सच्चाई और चमत्कार जो कि रहस्य बना हुआ है। अखंड ज्योति कपाट बंद होने के 6 महीने के बाद भी ज्योति जलती हुई मिलती है। ज्योति नरसिंह की मूर्ति का हाथ धीरे धीरे गायब हो रहा है। यह माना जाता है कि जब यह पूरी तरह से अलग हो जाएगी तो बद्रीनाथ धाम का मार्ग सदा के लिए बंद हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम में शंख बजाना वर्जित है। कुत्ते कभी नहीं भौंकते, जो रहस्य बना हुआ है। वसुंधरा जलप्रपात की पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत में 5 पांडव इसके पास से गुजर रहे थे। 5 पांडवों के भाई सहदेव की मृत्यु यही हुई थी। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, वसुंधरा जलप्रपात के पानी में डूब जाते हैं। अगर यह पवित्र जल किसी के शरीर पर गिरता है तो कहा जाता है कि वह व्यक्ति पुण्यात्मा है। प्राचीन काल में जब धरती पर अधर्म बढ़ गया था तब भगवान विष्णु ने सोचा मुझे मानवता के कल्याण के लिए तप करना चाहिए। वे हिमालय की गोद में एक शांत स्थान पर आए जहां चारों ओर बर्फ से ढके वृक्ष और बद्री नाम के फलदार पेड़ थे। वहीं उन्होंने तपस्या आरंभ की। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु गहन ध्यान में लीन थे तो बर्फबारी और ठंड इतनी बढ़ गई कि उनका शरीर जमने लगा। तब माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने प्रभु को छाया और ऊष्मा प्रदान की। तब भगवान विष्णु ने माता से कहा, हे देवी, तुमने मुझे इस कठिन तपस्या में संरक्षण दिया। आज से तुम्हें बद्रीनारायण की अधिष्ठात्री देवी कहा जाएगा। इसी से इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा। शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा, आप बैकुंठ में सुख सुविधा में रहते हो, धरती पर भक्तों का दुख दूर कौन करेगा। भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनी है, जिसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में अलकनंदा नदी से प्राप्त किया था। उन्होंने इस मूर्ति को आज के बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित किया। कहा जाता है कि तब से यह मंदिर अनगिनत भक्तों की श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। आज भी हर वर्ष लाखों भक्त कठिन पहाड़ी रास्तों को पार करके बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। उनकी आस्था यह कहती है कि जो भी सच्चे मन से बद्रीनाथ के दर्शन करता है उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिमालय की गोद में विराजमान भगवान बद्रीनाथ जो न केवल भगवान विष्णु का रूप है बल्कि भक्ति, तपस्या और मोक्ष का प्रतीक है। उनके दर्शन से आत्मा को शांति, मन को भक्ति का अनुभव होता है। ओम नमो नारायण।